स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग कई आर्टिकल में देखे होंगे कि अजीत डोभाल ने इजराइल की जमकर तारीफ़ की है और क्यों की है और कहाँ की है, और इसको लेके भारत को इसी के बारे में इन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। और कहाँ पर किया है ये भाषण, इन्होंने कहाँ पर दिया है, तो आइए इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर जानने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 1955, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1975, चौथा ऑप्शन है 1985। सही उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में और इसका सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल है यहाँ पर जो है इंडिया टीवी का, इंडिया ने NDTV का आर्टिकल है जो है अजीत डोभाल ने इजराइल की क्यों तारीफ़ की और भारत को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। आइए विस्तार में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अजीत डोभाल जो है, जासूसों की दुनिया में अजीत डोभाल का नाम बड़ी ही इज्जत से लिया जाता है। 2014 के बाद दुनिया भर के सैन्य दिग्गज और नेता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी उनके कामकाज का लोहा मानने लगे हैं। यही कारण है कि उनकी बात को भारत के दुश्मन भी उतने ही ध्यान से सुनते हैं जितने दोस्त सुनते हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने इजराइल की जमकर तारीफ की है। इसके साथ भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इसी के बारे में आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है और कहाँ कहा है इसकी एक छोटी सी क्लिप है, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे देखें। So, there was a series of missile attacks on Israel. I forgot today, about 2 weeks, 3 weeks back, from Iran. That is no news. Out of about 1,500 missiles, 99% were stopped. It is only 2 or 3 that could hit. That was the strength of technology. Had they put a large body of persons to see, to prevent it, or their aircrafts or the radar systems, and then changing these things, or anti-missile missile systems, then probably they had planned their technology. They harnessed and used that technology in a way that they were so effective. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो में इन्होंने बताया कि ये जो भाषण दे रहा है वो 21वीं BSF निवेश समारोह BSF को संबोधित करते हुए कहा है कि इन्होंने ये वीडियो में बताया है कि अजीत डोभाल ने ये कहा है कि इजराइल पर ईरान से हाल ही में मिसाइल अटैक हुआ। 1500 मिसाइलों में करीब 99% जो है इजराइल ने बर्बाद कर दिया। 2-3 ही टारगेट हिट किया है। यही तकनीकी की ताकत है। इजराइल ने अपने बचाव के लिए एयरक्राफ्ट, रडार सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि बनाए। उन्होंने अपनी तकनीक को लेकर ठोस प्लान किया। यही कारण है कि इतने बड़े हमले से भी वह निपटने के लिए जो है एकदम सक्षम रहे। हम आपको बता दें कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आप देखते होंगे आयरन डोम के बारे में नाम सुना होगा, तो उसका जो एक ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है वो लेके काफ़ी चर्चा में रहा और इससे काफ़ी सबक सीखने को मिला जो बाकी और देश हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को किस तरह से किस स्तर तक हम बढ़ा सकते हैं जिससे अपने लोगों को दुश्मनों से हम सुरक्षा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अजीत डोभाल ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है जो है BSF को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज भारत बदल रहा है, हम बदलते समय में जी रहे हैं। अगले 10 वर्षों में
हमारा देश न केवल दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत देशों और सैन्य शक्तियों में भी शामिल होगा। हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। अब तक हथियारों और उपकरणों का आयातक भारत अब इसका प्रमुख निर्यातक बन गया है। जैसा कि आपको बता दूं, अभी हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट आई थी कि हम लोग एमओ जो होता है, जो इन गोलियां बनाई जाती हैं और छोटे मोटे जो हथियार होते हैं, वो हम जो है किसी भी देश से परचेज नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे। पर आगे और जो गोला बारूद होता है और जो बड़े असलहा होता है, वो अभी अभी भी हम बड़े पैमाने पे हमारा जो रसिया है वहाँ से हम ज़्यादातर हथियार जो है परचेज करते हैं। एक बड़ा जो रसिया हमारा सप्लायर है, हमारे जो फोर्स हैं, जो जैसे गन हुआ, बारूद हुआ और भी बहुत सी चीज़ें जो है हम लोग रसिया से लेते हैं। तो इस पर जो है अभी चर्चा चल रही है और जो है इस पे पॉलिसी भी बनी हुई है कैसी कि हम आत्मनिर्भर बने और जल्द से जल्द बने। जो चीज़ हम आयात कर रहे हैं उसको हम निर्यात करें। इसमें आप कई भी देख सकते हैं कि हमारा जैसे कि तेजस हुआ और हमारे कई हाइपरसोनिक मिसाइल हुए, ये सब चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं। पर अभी जो बेस पर है, जैसे कि हम लोग हमारे राइफ़ल्स हुए हैं जवानों के लिए, हमारे गोला बारूद हुए, वो अभी हम इस पे जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। तो उसके लिए अभी पॉलिसीज़ चल रही हैं और जैसे कि ये बता रहे हैं आने वाले समय में हम बहुत ही मतलब बड़े देशों में शुमार हो जाएंगे, जिसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने जो है इज़राइल की यूँ ही तारीफ़ ऐसे ही की है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट है और उसी के आधार पर जो है हम लोग को भी आगे बड़ा कुछ करना होगा, जिससे हमारी जो है दुश्मन से हमें अपना बचाव कर सके। तो इस रिपोर्ट पर इतना ही है। अगर इस पे कोई और प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो मैं उसके लिए आप सभी को एक नई वीडियो के माध्यम से जो है आपके लिए जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन हुआ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ था। इसी नोट के साथ वीडियो का अंत करते हैं और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी नोट के साथ आप लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।